हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस के एक अणु की माध्य गति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैस में जो दाब होता है वो क्या होता है। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैस का दाब, जिसे हम P से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है P बराबर 1/3 m। m होता है एक अणु का द्रव्यमान, n होता है अणुओं की संख्या, मतलब ये कहलाएगा कुल द्रव्यमान। तो 1/3 mn और ये हो जाएगा VRMS, मतलब वर्ग माध्य मूल चाल का स्क्वायर बटा v। v यहाँ पे क्या है, आयतन है गैस का। तो ध्यान से देखिए, m यहाँ पे क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान, और n क्या है, यहाँ पे अणुओं की संख्या है। क्या है, अणुओं की संख्या है। P और V हम जानते हैं क्या है, P गैस का दाब और V है गैस का आयतन। अब यहाँ पे अगर हम आदर्श गैस समीकरण देखें तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, यह होता है PV बराबर nRT, जहां पे P और V क्रमशः दाब और आयतन है गैस का, n क्या है मोलों की संख्या, R क्या होता है, R होता है गैस नियतांक जो सभी आदर्श गैस के लिए है, T क्या होता है परमताप, और ये हमेशा किस में होगा, केल्विन में होगा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक अणु की के लिए माध्य गति ऊर्जा। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि दाब जो होता है गैस का वो क्या होता है, P बराबर 1/3 m n VRMS का स्क्वायर बटा V। क्या हम V को यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा गैस का दाब है, ये गैस का दाब है जो मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब का सूत्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हम आदर्श गैस समीकरण देखें तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT। तो क्या हम PV के स्थान पे लिख सकते हैं nRT बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू m इंटू n, ये VRMS का स्क्वायर। तो PV के स्थान पे हम लिख सकते हैं nRT। अब हम जानते हैं कि एक अणु की अगर हम गति ऊर्जा देखें तो क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो n अणुओं के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो n अणुओं की गति ऊर्जा, n यहाँ पे कैपिटल N है, तो n अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसे अगर हम लिखें E के से, तो यह हो जाएगा 1/2, और एक अणु का द्रव्यमान m, तो n अणुओं के लिए m इंटू n, और क्या हो जाएगा, और इनका जो हम चाल लेते हैं वो क्या होता है, वर्ग माध्य मूल चाल होता है। तो n अणुओं की गति ऊर्जा हमने देख ली, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। या हम ऐसा करें कि 3 को हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हम देखते हैं कि MnVRMS का मान समीकरण 1 से रखने पर हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा n अणुओं के लिए है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं n अणुओं के लिए है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2, और MnVRMS का स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3nRT। ये हमने समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से ये हमने लिखा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे
n क्या होता है मोल, और मोल हम लिख सकते हैं यदि अणुओं की संख्या n है तो क्या हम लिख सकते हैं कि कितने मोल हो जाएंगे। एवोगैड्रो संख्या यहाँ पे हो जाएगा क्या, एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुल अणु हैं n और एवोगैड्रो संख्या मतलब एक मोल में अणुओं की संख्या Na है, ये एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। तो n बटा Na किसके बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि n अणुओं की गति ऊर्जा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, या इसके स्थान पे लिखते हैं 3/2, n के स्थान पे लिख सकते हैं n बटा Na, और ये हो जाएगा RT। ये n अणु के लिए है। तो यहाँ पे एक अणु के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n का भाग करना होगा हमें एक अणु के लिए बताना है। तो एक अणु के लिए गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3/2 n बटा Na RT। इसमें हम भाग करेंगे n से, तो एक अणु की गति ऊर्जा हो जाएगी। अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 3/2, और ये हो जाएगा R बटा Na इंटू टी। R बटा Na क्या होता है, यह भी एक नियतांक होता है। Na ये होता है वोल्ट्स, ये नियतांक क्या होता है, R बटा Na ये होता है वोल्ट्समान नियतांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका मान हमें क्या मिलेगा, एक अणु के लिए 3/2 K T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां पे K हमने क्या देखा है, K है R बटा Na है, क्या है ये R बटा Na। तो K बराबर हम देखते हैं कि हो जाएगा R बटा Na, जहां पे R गैस नियतांक है और Na क्या होता है, यह होता है हमारा एवोगैड्रो संख्या होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक अणु की हमारी गति ऊर्जा हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे मालूम करना था। हम लिख लेते हैं कि क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक होगा। और T क्या हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा हमारा यहाँ पे परम ताप। तो इसे हम लिख लेते हैं, T हो जाएगा हमारा यहाँ पे परम ताप, जो किस में होगा, केल्विन में होगा। तो इस तरह से इसे के भी लिखते हैं ताकि केल्विन में और बोल्ट्जमान में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो के भी यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक और के यहाँ पे परम ताप हो जाएगा। तो हमें यही सिद्ध करना था, एक अणु की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 3/2 KB इंटू टी। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।